हम इंसानों को जीतना बहुत पसंद है। हम हर हाल में जीतना चाहते हैं। स्कूल में फर्स्ट आना चाहते हैं, ऑफिस में बेस्ट परफॉर्मर होना चाहते हैं, इवन रोड्स पर भी कभी कभी हम एक हाइपोथेटिकल रेस में लग जाते हैं और वह भी जीतना चाहते हैं। पर क्या ये पॉसिबल है कि हम हर जगह जीतें और कभी ना हारें? शायद नहीं। और इसी कारण से हमारे समाज में दुख, पीड़ा, परेशानियां बढ़ रही हैं जो जन्म देती हैं कुछ रोगों को, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा सिंपल फार्मूला है जो अपनाने के बाद हम कभी नहीं हारते और लाइफ में हैप्पीनेस और पीस का ग्राफ हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी फार्मूले के बारे में बात करते हैं। पुराने समय के चीन में एक बहुत विद्वान व्यक्ति हुए जिनका नाम था लाओ त्सु। उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था ताओ ते चिंग। यह एक बहुत छोटी किताब है, पर विजडम के मामले में शायद ये दुनिया की कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल बुक्स में शामिल है। जब कोई आदमी ज्ञानी होता है तो उसे बहुत लोग प्यार करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको नापसंद करते हैं। ऐसे ही एक इंसान ने एक बार लाओ त्सु के घर आकर उनको विवाद के लिए चैलेंज किया। लाओ त्सु ने उस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। इस पर उस इंसान ने कहा कि लाओ त्सु ने पहले ही हार मान ली। इस पर लाओ त्सु का जो जवाब था वो इनकम्पैरेबल था। उन्होंने कहा, नोबडी कैन बीट मी एज आई डोंट वांट टू विन। दोस्तों, अगर हम इस वाक्य को अपने जीवन में ले आएं तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर लाओ त्सु ने यह समझाने की कोशिश की है कि हमारा कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए, ना कि बाहरी दुनिया से। हमें अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ना कि ये साबित करने की कि हम सबसे बेहतर हैं। पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम कॉम्पिटिटिव ना बने। हमें दूसरों की गुड हैबिट्स, टैलेंट्स और स्किल को समझना है और सीखना है और अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए काम करना है। जैसे जैसे हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं, बिना किसी से कंपैरिजन किए बिना, हमारी लाइफ ग्रो करनी शुरू हो जाती है। जब हमारा किसी दूसरे से कोई कंपैरिजन ही नहीं है तो जीत और हार का सवाल ही नहीं आता। हर इंसान को अपना अच्छा बुरा पता होता है और जब वो अपनी बेटरमेंट के लिए कोशिश करता है तो बेटर हो भी जाता है। मेरे ओपिनियन में लाइफ को बेटर करने के दो सबसे आसान तरीके हैं, एक अच्छा मेंटर ढूंढना और बुक्स रीड करना। जब आप एक बुक रीड करते हैं तो आप सिर्फ 100-200 पेज नहीं पढ़ते, बल्कि उस इंसान के 40-50 साल का पूरा एक्सपीरियंस पढ़ते हैं जिस इंसान ने वो बुक लिखी है। इसलिए बुक रीडिंग अपने आप को बेटर करने का एक बहुत पुराना और बहुत अच्छा माध्यम है। इसलिए लाइफ में आप ये फार्मूला हमेशा याद रखें और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर काम करें। किसी से कंपटीशन करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद ही लाइफ में आपको कोई बीट कर पाए। यहाँ पर हम पेरेंट्स को भी समझना ज़रूरी है कि अपने बच्चों को एक्सेसिव कंपटीशन में ना धकेलें। अपने बच्चों को लेकर हर पेरेंट्स के कुछ सपने होते हैं, पर उसके लिए हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर सकते। हमें बच्चों को उनके स्किल और एबिलिटीज़ के हिसाब से एक रास्ता दिखाना है और बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि उनका जो स्ट्रॉन्ग एरिया और स्किल सेट है उसको वो और स्ट्रॉन्गर करें, जिससे वह लाइफ में आगे चल के अपने लिए एक ठीक रास्ता खोज पाएँ। आई होप कि अगर हम लाओ त्सु के इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे और दूसरों के साथ कंपटीशन ना करके अपने ऊपर काम करेंगे तो लाइफ में हमें कभी भी कोई बीट नहीं कर पाएगा और हमारी लाइफ भी सुख और शांति से निकलेगी। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।